हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर स्वागत है टू इन द एयर presented by CricTracker and powered by 11 Wickets. मेरे साथ today I'm your host for the evening, Rupha Ramani. Thank you so much for joining in and do stay on because आज एक बहुत ही exciting encounter के बारे में हम बात करने वाले हैं. And to take us through that and lots more is as always with me, VRV Singh. Thank you so much for joining in, VRV, and a pleasure always. Thank you, same here. But VRV, before we speak about the match today और उसके बारे में थोड़ा obviously काफी चर्चा करेंगे, but before that we have to speak about the match last night. Arguably, I think the best match so far in the tournament. और जिस वजह से वो मैच के बारे में हम बात कर रहे हैं वो जीतने टीम की वजह से नहीं है. It's about a captain who was on the losing side. How did you your thoughts on Rajasthan versus Punjab from last night? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा बहुत ही बढ़िया मैच था, सबसे रोमांचक मैच अभी तक का. और दोनों तरफ से बहुत तगड़ी बैटिंग हुई. और जैसे कि केएल राहुल ने किंग्स की तरफ से की और संजू सैमसंग ने राजस्थान रॉयल्स की तरफ की. कैप्टन्स ने लीड किया फ्रंट से, तो देख के बहुत मजा आया. स्पेशली संजू सैमसंग की इनिंग मैं बोलूंगा, जैसे वो प्रेजेंटेशन में आफ्टर द गेम जितने कूल और कंपोज थे, मैं उस चीज को देख के बहुत खुश हुआ. एज अ यंगस्टर वो अच्छी तरीके से अडेप्ट कर रहे हैं और फॉर्म भी बहुत बढ़िया दिखाई और मेरे को बहुत खुशी हुई. बहुत बढ़िया मैच हुआ. एंड और एक चीज और बोलना चाहूंगा, चेतन सकारिया और अर्शदीप सिंह दोनों बहुत यंग लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स हैं और दोनों ने अपनी टीम के लिए 20वां ओवर डाला और बहुत बढ़िया डाला. चेतन सकारिया ने 5 रन दिए लास्ट ओवर में और अर्शदीप सिंह ने अच्छा बॉल डाला ऑन द फ्रंट ऑफ संजू सैमसंग. तो बहुत बढ़िया गेम रहा कल का और अभी तक का इस आईपीएल का सबसे रोमांचक मैच रहा. बिल्कुल, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ एन इंडियन T20 लीग, वीआरवी, क्योंकि ये एक ऐसे क्रिकेटर्स को प्रोड्यूस करते हैं जो टैलेंटेड है, काफी मुश्किल से आए हैं. चेतन हैड अ वेरी पर्सनल, अ वेरी ह्यूज पर्सनल ट्रेजेडी इन हिज फैमिली और उसको छोड़ के वो यहाँ पे आके परफॉर्म कर रहे हैं. एंड वी विल टॉक अबाउट मोर सच प्लेयर्स इन अ बिट, बट बिफोर दैट काफी चर्चा जो ऑल्सो एक और बात की हो रही है, एंड आई हैव टू गेट योर थॉट्स ऑन दैट. बहुत लोग बोल रहे हैं शायद संजू को वो सिंगल लेना चाहिए था. मेरा ये मानना कुछ और है, बट आपका मानना क्या है? देखो, मेरे हिसाब से संजू ने बहुत बढ़िया किया क्योंकि मॉरिस सेट भी नहीं थे, अभी अभी क्रीज पर आए थे और जो सी भी कम बॉलिंग उन्होंने खेल ली थी उस पर बड़ी हिट लगाने को अभी वो दिख नहीं रहा था, वो लगा नहीं रहे थे. तो मेरे हिसाब से अगर संजू सैमसंग रन भागते तो रन आउट हो सकते थे और मेरे ख्याल से अच्छा डिसीजन था. और एट विल छक्के मार रहे थे, एट विल बाउंड्रीज मार रहे थे, तो उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया कि लास्ट बॉल खेलने के लिए. देखिए, अगर वो 2 रन रह के लेते हुए आउट हो जाते तो फिर हम बोलते क्यों लिया उन्होंने रन. और तो ये तो बात दोनों तरफ हो सकती, बोलते कि हाँ ठीक तो किया वैसे. हाँ, कि छक्का मारा तो उन्होंने देखा कि अपने पे प्रेशर लिया और मैच जिता दिया, तो दोनों तरफ बात हो सकती है. तो मेरे हिसाब से संजू ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया. सेट थे, उनको बॉल दिख रही थी, क्लियर दिख रही थी और अच्छे तरीके से मिडल कर रहे थे बॉल को. तो कभी कभी होता है कि आप रिस्क लेते हो लाइफ में तो कई बार पे ऑफ नहीं करता है, बट उनकी दाद देनी पड़ेगी जैसे उन्होंने इनिंग खेली. हाँ बिल्कुल, और लास्ट बॉल तक मैच चला एंड यू नेवर नो व्हाट रियली हैपेंस, एंड दैट्स द एग्जैक्ट एक्साइटमेंट दैट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मैच टुडे. आइए देखें आज कौन भिड़ेंगे. इट्स गोइंग टू बी 2 big super powers. Mumbai taking on Kolkata. That's match number 5 in Chennai. काफी दिलचस्प एनकाउंटर ये होगा. आपके एक्सपेक्टेशंस, मोमेंटम तो जरूर कोलकाता के साथ है. बिल्कुल बिल्कुल, पहला गेम जैसे वो खेले हैं, मोमेंटम बहुत अच्छा है उनके पास. 3 स्पिनर हैं ट्राई, उनके पास स्पिनर्स का हरभजन सिंह है, चक्रवर्ती है, शाकिब उल हसन है जो कि बहुत बड़े T20 के गेंदबाज हैं. और साथ ही साथ 2 अच्छे फास्ट बॉलर हैं उनके पास, प्रसिद्ध और कमिंस, जो 145 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गेंद डालते हैं. और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बॉलिंग अटैक है. और साथ में जैसे आपने देखा ही होगा, त्रिपाठी और राणा जी ने जैसी बैटिंग की पहले मैच में, वो काबिले तारीफ थी. तो एक बहुत बढ़िया फॉर्म में है. वैसे ही मुंबई इंडियंस विल कम हार्ड टुडे. उनको पता है कि इस सीजन सारे कोई टीम रस्टी नहीं दिख रही है, तो उन्हें पता है कि इस सीजन उन्हें अच्छा करना पड़ेगा फ्रॉम द इनिशियल गेम्स ऑनवर्ड्स ओनली. तो वो फुल रेडी होके आएंगे. मेरे हिसाब से वो अपने आप को इस गेम के लिए फेवरेट मान तो
काफी लोग फेवरेट एमआई को मान रहे हैं, पर मेरे ख्याल से केकेआर भी उतनी ही फेवरेट है पहली गेम में जैसे उन्होंने अपनी क्रिकेट का प्रदर्शन किया। Before we go into a lot of details of this match, आप सारे जो viewers हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभी, उनके आपके लिए एक trivia question है. We've started that in the last few matches, and the question for today, जिसका answer show के end में आपको मिलेगा. The question for today is very simple. Who smashed the most number of sixes for Mumbai in Indian T20 League 2020? सबसे ज्यादा sixes किस प्लेयर ने जड़े हैं? ये इसका आंसर अगर आपको पता है तो प्लीज दीजिए, और आंसर के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा राइट आफ्टर टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर शो. बट हम आज बात कर रहे हैं मुंबई वर्सेस कोलकाता. वी आर टॉकिंग अबाउट द मोमेंटम विद कोलकाता. लेकिन अगर आप हेड टू हेड की तरफ नजर डालेंगे तो यू विल नो कि काफी पलड़ा भारी है मुंबई के तरफ, क्योंकि उनका जो डोमिनेंस रहा है कोलकाता के अगेंस्ट काफी हैवी रहा है. दे हैव ओनली लॉस्ट, कोलकाता इन फैक्ट हैज ओनली वन 7 मैचेस आई बिलीव. 6 सिर्फ 6 बार जीती है कोलकाता मुंबई के खिलाफ. ये काफी एक डोमिनेंट इक्वेशन है इस बार. बिल्कुल बिल्कुल कोई मैच ही नहीं है इनका आपस में. पिछले पास्ट रिकॉर्ड में देखा जाए तो मैं देख भी रहा था पिछले जो से 5 मुकाबले भी इनमें आपस में हुए हैं उसमें भी काफी डोमिनेट किया है मुंबई इंडियंस ने. तो डेफिनेटली एक दिमाग में फैक्टर जरूर होता है आपके कि हम अच्छा करते आए हैं. पिछले सीजन में भी इनके केकेआर के विरुद्ध उन्होंने दोनों गेम जीते थे, तो एक डेफिनेटली मेंटली आपको बूस्ट जरूर होता है एक. तो जरूर ये तो सब जो स्टैट्स ही बता रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ 6 मुकाबले जीते हैं और उन्होंने 21 जीते हैं. तो बट फिर भी मैं ऐसे कहूंगा कि क्रिकेट एक अनप्रेडिक्टेबल गेम है, तो यू नेवर नो कि आज क्या होगा. जो टीम अच्छा खेलेगी तो डेफिनेटली शाम टीम के पता लग जाएगा हमें. और फॉर ऑल द व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं अभी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. यू आर वाचिंग इन द एयर पावर्ड बाय 11 विकेट्स ऑन क्रिकट्रैकर. अगर आपको ज्यादा अपडेट्स चाहिए, कांस्टेंट अपडेट्स चाहिए ऑन व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, don't forget to subscribe to the page to get all the latest news updates. And of course, jo questions hain, I'm sure you'll have a lot of questions about the match today. Please ask and send it in. VRV is right here to answer a lot of that. And hamara charcha to jari rahega as always. Before we get into a few more details regarding this particular encounter, or toss abhi kuch hi minton mein hai, VRV one important thing so far is IPL में, और काफी मैचेस अभी बाकी हैं, of course, is the emergence of the uncapped players. कितने strong performances आए हैं सारे जो uncapped Indian players के रहे हैं, जैसे कि हर्षल पटेल हो या फिर अरशद हो, और even someone like चेतन. इसके बारे में even नीतीश, राणा एंड राहुल त्रिपाठी काफी encouraging जरूर है. VRV देखिए बिल्कुल हर्षल पटेल ने बहुत बढ़िया स्टार्ट दिया आरसीबी को, और ओपनिंग गेम आईपीएल में थी 5 विकेट निकाली जो कि बहुत बढ़िया थी. बॉलिंग डाली उन्होंने, और जिस तरह नीतीश राणा ने हैदराबाद के अगेंस्ट धमाकेदार बैटिंग की, तो लाजवाब बैटिंग की उस दिन, और चारों तरफ शॉट्स लगाए उन्होंने और एक मैच विनिंग नॉक खेला. और त्रिपाठी ने भरपूर उनका साथ दिया मैच में, तो बहुत बढ़िया इनिंग त्रिपाठी ने भी खेली. तो बहुत खुशी होती है, जैसे आपने सकारिया का नाम लिया, बहुत बढ़िया लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं. तो अर्शदीप सिंह है बहुत बढ़िया, और हुड्डा ने तो धमाकेदार बैटिंग की कल. देखिए 28 बॉल 64 रन, स्ट्राइक रेट देखिए ऑलमोस्ट 230 का. तो देखिए मैं तो इन्हें कहूंगा कि जैसे इन्होंने कल छक्के मारे तो कोई भी गेंदबाज घबरा जाए उनको बॉल डालने में अगली गेम में. तो बहुत अच्छी फीलिंग है कि अनकैप्ड यंग क्रिकेटर्स जो भी इंडिया के हमारे हिंदुस्तान के हैं बढ़िया कर रहे हैं गेम्स में, और अपना दावा मजबूत कर रहे हैं हिंदुस्तान की क्रिकेट में. Let's quickly go to certain talking points, certain team combination possibilities आज के encounter में जो हम देख सकते हैं, because toss अभी होने को है and we just want your opinion as well. VRV, let's look at a team like कोलकाता. आपको ऐसा लग रहा है कि वो भज्जी के साथ आज एक बार फिर persist करेंगे, क्योंकि उनको काफी ओवर्स नहीं दिए, सिर्फ 1 ओवर के बाद उन्हें वापस शामिल नहीं किया था बॉलिंग अटैक में. देखिए मेरे हिसाब से परसिस्ट करना चाहिए. अभी उन्हें एक ही मौका मिला है और अभी एक ही ओवर डाला है जो कि पहला ओवर था उनकी इनिंग का, और 1 ओवर में 8 रन दिए थे. और जैसे उन्होंने फ्लाइट में डिसीव किया था डेविड वार्नर को, मेरे को लगा कि वो अच्छे लय में, उन्हें और गेंदबाजी करवानी चाहिए थी पहले मैच में. तो आज भी जैसे आप दिखा रहे हैं डीकॉक वर्सेस हरभजन सिंह, तो देखिए स्ट्राइक रेट देखिए सिर्फ 94 का है, और 35 बॉल सिर्फ 33 रन दिए, एक बार आउट भी किया हुआ उन्होंने.
तो हरभजन सिंह एक बहुत उम्दा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा नाम है और एक्सपीरियंस उनके पीछे है, तो मेरे हिसाब से उन्हें एक मौका और देना चाहिए। और क्योंकि आने वाले जैसे जैसे आईपीएल बढ़ती जाएगी तो विकेट स्लो होंगे, थोड़ा टर्न बॉल और घूमेगा, तो हरभजन सिंह बहुत ही अच्छी बॉल डाल सकते हैं आने वाले आईपीएल गेम्स में, तो इनको अभी से ही कैरी ऑन करना चाहिए। Now, the reason why we of course showed Dicock for all you viewers is that वो quarantine से बाहर आ गए हैं और वो शायद शामिल होंगे. Is that another thing that you see, another change VRV कि वो क्रिस लिन, जो कि हालांकि एक अच्छा नॉक खेले थे फर्स्ट ओपनिंग गेम में, शायद डिकॉक आ जाएंगे उनकी जगह? देखिए बिल्कुल डिकॉक आ सकते हैं, आप सही कह रहे हैं। क्रिस लिन ने भी बढ़िया परफॉर्म किया है, तो वो एक अच्छा टीम मैनेजमेंट के लिए एक उन्होंने परेशानी दे दी है उन्हें कि किसको खिलाएं किसको बिठाएं। पर मेरे हिसाब से एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन होगा रोहित शर्मा और डिकॉक का, तो उन्हें मेरे ख्याल से डिकॉक को आज अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन किसी भी बॉलर को तंग कर सकता है। यस, the other of course talking point जो काफी इंटरेस्टिंग शायद होगा कि क्या मुंबई एक एडिशनल स्पिनर या फिर एक और स्पिनर चहर की जगह जायंट, डू यू सी अ जायंट कमिंग इन, क्योंकि काफी लेफ्ट हैंडर्स हैं कोलकाता के लाइनअप में, क्या वो एक पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं इसमें? बिल्कुल, अगर जयंत यादव अच्छे एक्सपीरियंस बॉलर हैं और जैसे नीतीश राणा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं ऊपर से, तो मेरे ख्याल से जयंत यादव एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि चहर ने पिछले गेम में इतनी उम्दा बॉलिंग नहीं की है, तो मेरे ख्याल से जयंत यादव इज अ गुड ऑप्शन आल्सो टुडे। तो लेट्स सी, अभी टीम निकली नहीं है मेरे हिसाब से, तो लेट्स सी क्या कॉम्बिनेशन से जाती है दोनों टीम। और अगर आप हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, जस्ट टू काइंड ऑफ गिव यू एन ओवरव्यू, अगर हम पॉइंट्स टेबल की तरफ देखते हैं, बिकॉज सारे टीम्स एक बार खेल चुके हैं इन द इंडियन T20 लीग सो फार, एंड दिस इज हाउ इट स्टैंड्स. ऑफ कोर्स बहुत समय बचा है, बहुत सारे मैचेस बचे हैं. दिस टेबल कुड लुक कंप्लीटली डिफरेंट इवन आफ्टर अ वीक और टू, लेकिन दिस इज हाउ इट लुक्स. वी आर भी काफी I mean, along expected lines, at least so far. हाँ जी बिल्कुल, देखिए अभी तो एक ही गेम हुआ है सब टीमों का, और पर इसमें आप एक चीज मेंटेन कर सकते हैं कि रन रेट को जितना अपना मजबूत करें, वो आगे जाके टूर्नामेंट में काफी मदद करेंगी। तो अभी एक गेम हुआ है, ज्यादा हम कुछ कह नहीं सकते हैं इसके बारे में। लेट्स द टूर्नामेंट फ्लो, उसके बाद ज्यादा बात करेंगे इसके ऊपर। A couple of things, of course, इस मैच को अगर हम देखेंगे तो a couple of things that we can talk about for sure. One is एक positive जो कोलकाता की तरफ से हम देखेंगे is the fact is the presence of someone like a Shakib. शायद एक बहुत ही की बैलेंस लाते हैं वो साइड में. बिल्कुल, बहुत बड़े बॉलर हैं और साथ में बैटिंग बहुत बढ़िया करते हैं, फील्डिंग अच्छी करते हैं, कैप्टनसी कर चुके हैं बांग्लादेश की बहुत लंबे समय तक, तो लीडरशिप क्वालिटी भी उनमें, तो फुल पैकेज है शाकिब। और मेरे ख्याल से केकेआर ने बहुत अच्छी सिलेक्शन की है और उनको पहले गेम से ही खिला रहे हैं, तो शाकिब कैन बी अ वेरी बिग एसेट ऑल थ्रू द टूर्नामेंट। और अगर आप हमारे स्क्रीन्स को देख रहे हैं, you will know from the ticker by our very fast team at CricTracker that Kolkata has won the toss and they've chosen to bowl first, which means we're going to see Mumbai team stepping up in some ways. थोड़ा concerns हैं उनके बैटिंग लाइनअप पर we will talk about the positives at the start. VRV एक सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन रहेगा उनके कप्तान रोहित से. We know that he didn't had an unfortunate run out in the first game, but काफी उम्मीद उनसे रहेंगी कि क्यों नहीं, क्योंकि एक टीम जिनके खिलाफ उन्होंने काफी ज्यादा रन जड़े हैं, and that is कोलकाता. देखो, मैं चाहूंगा आज रोहित इस रनों की टैली को 1000 तक लेके जाएं और थोड़ा सा स्ट्राइक रेट और बेटर करे, 150 के आसपास की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करे। आप इनकी एवरेज देखिए, ऑलमोस्ट 47 की है अगेंस्ट के यार, 100 किए हुए 650 बनाए हुए हैं, तो देखिए बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लिमिटेड ओवर्स के लेजेंड हैं, और मेरे ख्याल से आज बहुत बढ़िया प्रदर्शन करने वाले हैं। पिछली बार भी जब रन आउट हुए थे तो वो खुश नहीं थे आउट होने के बाद, तो वो वहां से वो दिखता है कि इंटेंट दिखता है प्लेयर का कि वो कितना गेम को लेके सीरियस है। तो आज मेरे ख्याल से काफी बड़ी पारी इनकी तरफ से दिखने वाली है, तो अभी वेट एंड वॉच क्या करते हैं आज वो। इंटरेस्टिंग है एक बात जो इंटरेस्टिंग ऑल्सो इज दैट डू यू थिंक कि उनके ऊपर काफी प्रेशर जरूर रहेगा? हालांकि पिछले गेम में जो बड़े हिटर्स थे लाइक द पांड्या ब्रदर्स, समवन लाइक अ पोलार्ड,
काफी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंसेस लाए थे, तो उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर आज? देखिए, मैं प्रेशर तो नहीं बोलूंगा, पर उनका ये रोल है कि उनको अच्छा स्टार्ट देना चाहिए टीम के लिए। और जैसे आपने बात की पांड्या ब्रदर्स पोलार्ड की, तो मैं यही देख रहा था पिछले मैच में उनके स्टैट्स की। लास्ट ओवर में 4 विकेटें गवाई उन्होंने और सिर्फ 1 रन बनाया 20वें ओवर में आरसीबी के विरुद्ध, और लास्ट 4 ओवर में सिर्फ 24-25 रन बनाए। तो मेरे ख्याल से जब आप बड़ी टीम के साथ खेलते हैं तो आप ऐसे कोलैप्सेस नहीं होने चाहिए। अब ये तो आज रोहित को अच्छा स्टार्ट देंगे, तो फॉलोड बाय सूर्य कुमार यादव, जो एक बहुत बढ़िया फॉर्म में लग रहे हैं मेरे को। और साथ में जैसे आपने नाम लिए पांड्या ब्रदर्स पोलार्ड, इनको अपना रोल अच्छी तरीके से निभाना पड़ेगा और एक बड़ा टारगेट जैसे भी बना के केकेआर के विरुद्ध देना पड़ेगा, क्योंकि केकेआर के टॉप ऑर्डर बहुत बढ़िया फॉर्म में दिख रहे हैं। बिल्कुल, टॉप ऑर्डर काफी एक जबरदस्त फॉर्म में है। द न्यूज दैट्स कमिंग इन ऑफ कोर्स कि कोई भी चेंजेस नहीं है कोलकाता लाइनअप पर, और उतने ज्यादा चेंजेस मुंबई में भी नहीं सुनने का है। ऑब्वियसली जस्ट द वन चेंज जो हम बात कर रहे थे, डिकॉक बैक टू ओपन विथ रोहित। एक एक्साइटिंग हम एनकाउंटर्स, प्लेयर बैटल्स, इसके बारे में हम बहुत बात करते हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट द इंडियन T20 लीग गिव्स अस। चाहे वो ब्रदर वर्सेस ब्रदर क्यों ना हो, जैसे उस दिन हम देखे थे बिटवीन टॉम करन, सैम करन, दैट वी वर टॉकिंग अबाउट VRV। और आज शायद एक थोड़ा सा एक्साइटिंग एनकाउंटर रसल और पोलार्ड के बीच होगा। दैट विल बी एक्साइटिंग, क्योंकि काफी एंटरटेनर्स हैं ये वेस्ट इंडीज क्रिकेटर्स। बिल्कुल, दोनों बहुत बड़े ऑलराउंडर है T20 क्रिकेट के। और जैसे कि मैं ऐसे बोलूँ, रसल ने लास्ट में जो सा राउंड द विकेट आके जो सा उन्होंने ओवर डाला था, बहुत किफायती ओवर डाला था, अच्छे रिदम में लग रहे थे और हार्ड लेंथ भी हिट कर रहे थे। और ऐसे ही पोलार्ड से उम्मीद है आज मेरे को कि वो अपने पुराने लय में आएंगे और लंबे छक्के मारेंगे। सो सेम रसल से भी मेरी यही उम्मीद है कि अच्छी बैटिंग करेंगे, क्योंकि पिछले मैच में राशिद खान ने उनको फंसाया अपनी बॉलिंग में। तो मेरे ख्याल से उन्हें सिर्फ सिलेक्ट करने पड़ेंगे बॉलर्स अपने, कि किन को अटैक करना है, किन को रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि स्पिनर डेफिनेटली अटैक करेंगे जब रसल बैटिंग करने आएंगे। But the one thing that we always, अगर हम associate करते हैं about Mumbai, it is about their big hitters, and इसीलिए we will show you the playing 11 of both the teams जो आज उतरेंगे, and of course there's hardly any changes as you know. Pretty much the same side जो कि अपने opening games खेले थे, सिर्फ एक ही change है मुंबई में, and that's Quinton de Kock coming in place of Chris to open with Rohit. Baki sab, I mean, of course, everyone else picks themselves. So we are seeing Harbhajan Singh. And आपको ये लगता है VRV, जैसे हम ग्राफिक्स पहले हमने एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग बैटल हमने देखा था हरभजन वर्सेस क्विंटन जो हमारी टीम ने दिखाई थी, डू यू रेकन कि शायद इस बार फिर ऑयन मॉर्गन हरभजन के साथ ओपन करेंगे अपना? मेरे को लग रहा है कि क्विंटन डी कॉक खेल रहे हैं, तो हरभजन सिंह डेफिनेटली पहला या दूसरा ओवर डालने वाले हैं फिर आज से। तो अच्छा है कि वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर को एक मुश्किल सिचुएशन में बॉलिंग डलवा रहे हैं। तो हरभजन सिंह भी इस चीज को माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि उनको बहुत 20-25 साल का क्रिकेट का एक्सपीरियंस है। तो एक बढ़िया बैटल होगा और क्विंटन डी कॉक वर्सेस हरभजन सिंह। और मेरे को लगता है कि दोनों अपना, हरभजन सिंह जैसे पिछले मैच में डेविड वार्नर ने को पहले ओवर में थोड़ा चकाया भी था लेफ्ट हैंडर में, अच्छा बॉल में उनको लूप आ रहा है और बहुत बढ़िया एक रनअप में भी एक इंटेंट दिख रहा है, ही वांट्स टू डू वेल। तो और मैं एक बढ़िया मुकाबला देखे जाऊंगा क्विंटन डी कॉक, जो रिसेंटली इंटरनेशनल सीरीज भी खेल रहे हैं, तो ही इज कमिंग आउट ऑफ क्रिकेट ओनली। तो एक बहुत बढ़िया मुकाबला होगा और लेट्स सी कौन जीतता है दोनों में से। सारे व्यूअर्स को एक बार फिर हम रिमाइंड करेंगे, आज मुंबई भिड़ रही है कोलकाता के खिलाफ इन चेन्नई एट द चेपॉक स्टेडियम, एंड कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने की निर्णय लिया है, एंड यू आर वाचिंग इन द एयर पावर्ड बाय 11 विकेट्स। और भूलिए मत 11 विकेट्स फैंटेसी ऐप डाउनलोड कीजिए जल्दी, एंड इफ यू वांट टू नो द रूल्स क्विकली हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, वी टेक यू थ्रू सम ऑफ द बेसिक रूल्स अगर आपको वाकिफ करें। वेरी सिंपल, आपको अपनी टीम बनानी है, 100 क्रेडिट्स ही है फॉर यू टू मेक योर टीम, ईच प्लेयर हैव देयर सर्टेन नंबर ऑफ क्रेडिट्स, और आपको थोड़े बहुत कॉम्बिनेशन के साथ खेलना पड़ेगा। यू हैव सम लिमिटेशंस, यू कैन ओनली पिक you have to pick a minimum of 1 wicket keeper, 1 all-rounder, 3 batsmen and 3 bowlers. लेकिन एक बात खास है with 11 wickets जो काफी दूसरे fantasy apps में नहीं है, which is your 12th man,
आप अपने 12th मैन के साथ भी काफी पॉइंट्स जीत सकते हैं, काफी इनाम जीत सकते हैं. सो कीप get on the app, download it and start making your 11 अगर आप अभी तक नहीं किए. For those who have already made the 11, आपको एक और आसानी we'll help you a little more क्योंकि VRV अभी बताएंगे who are his 4 picks और इनमें से अगर एक दो खिलाड़ी हैं आपके पास तो शायद आपका आज दिन बन जाएगा. Who are your 4 picks for this particular contest VRV? देखिए मैं शुरू करूंगा रोहित हिटमैन से. मेरे को लगता है कि आज एक बड़ी नॉक वेटिंग में है. तो और दूसरे मेरे रहेंगे ट्रेंट बोल्ट जो मेरे बहुत पसंदीदा खिलाड़ी हैं. स्विंग करवाते हैं, ऊपर से परेशान करते हैं, राइट हैंडर को अंदर लेके आते हैं, बॉल लेफ्ट हैंडर को बाहर लेके जाते हैं और एक अच्छे रनअप से एक अच्छे इंटेंट से भाग के बॉल डालते हैं. ये मेरे दूसरे रहेंगे. तीसरे मेरे रहेंगे रसल दी मसल और मेरे को लगता है कि आज उनका दिन होगा और वो अच्छा. मैं चाहूंगा कि एक बल्लेबाजी में धमाकेदार पारी खेल के दिखाएं. और चौथे मेरे रहेंगे शुभमन गिल और मैं चाहूंगा कि ये एक अच्छा स्टार्ट दें केकेआर को जिससे कि टीम को बेनिफिट हो. और मेरे को लगता है कि आज ये भी एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे और पिछले मैच की तरह ओवर थ्रो का बाउंड्री नहीं देंगे. Fantastic. So अगर आप सब देख रहे हैं अभी, so make sure you have at least 1 or 2 of these guys on your team. You never know, it can click. But the one person I really want to talk about today, of course, also is Rahul Tripathi. कितने एक्साइटेड होंगे वो बैटल आपने बोल्ट की मेंशन की थी, बोल्ट वर्सेस त्रिपाठी लेटर ऑन सेकंड इनिंग्स में हमें देखने को मिलेगा. वो कितना एक्साइटिंग होगा बिकॉज डोंट फॉरगेट वीआरवी लास्ट मैच में आई थिंक अनदर लेफ्ट हैंडेड आई थिंक नटू डिसमिस्ड हिम. सो वो बैटल शायद एक इंटरेस्टिंग बैटल होगा आज आपके लिए. बिल्कुल. त्रिपाठी एक बड़ी अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं, चारों तरफ शॉट लगा रहे हैं, इनोवेटिव भी काफी हैं और सामने बहुत अच्छा खेलते हैं डाउन द ग्राउंड. और ऊपर से बोल्ट मेरे ख्याल से बहुत अच्छी नई बॉल बहुत अच्छी डाल रहे हैं, स्विंग करवा रहे हैं ऊपर से और उनके पास काफी लंबा एक्सपीरियंस है. स्लोअर वन भी अच्छे लगाते हैं, यॉर्कर भी अच्छे लगाते हैं. तो एक बहुत बढ़िया मुकाबला होगा इनमें आपस में. तो लेट्स सी हु विंस टुडे. बट दोनों ही बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, दोनों बहुत अच्छी फॉर्म में हैं. तो अभी देखते हैं आज कौन कितना कमाल करता है. The other battle जो हमें अगेन थोड़ा बाद में शायद देखने को मिलेगा is someone like a Bumrah against the lower middle order of Kolkata. Again lower middle order दोनों टीम की उतनी फायर नहीं कर पाई है, but वो शायद एक एक्साइटिंग एनकाउंटर है. आपके हिसाब से who will get the better of that particular matchup? देखिए बुमराह बहुत बढ़िया बॉलर है, उनके बारे में क्या बोलना. अच्छा बॉल डालते हैं, ऊपर से फ्रंट ऑन भी, बीच के ओवर भी अच्छे डालते हैं, यॉर्कर मारते हैं और जोन सी उन्होंने स्लोअर वन डेवलप की हुई है अब तो उसको बहुत अच्छा डिस्गाइज करते हैं. तो डेफिनेटली दोनों टीमों को जैसे लोअर ऑर्डर है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. जैसे हमने पहले भी बात की कोलाड और पांड्या ब्रदर्स, उनके पास क्षमता है, वो मुंबई इंडियंस के लिए पहले भी बहुत अच्छा करते रहे हैं. तो डेफिनेटली वो भी नीचे से परफॉर्म करने की और बड़ा स्कोर एक पावर हिटिंग करने की कोशिश करेंगे. और साथ ही साथ केकेआर के भी जो भी निचले क्रम के बल्लेबाज हैं उन पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी. इयन मॉर्गन को और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी क्योंकि वो एक बहुत बढ़िया लिमिटेड ओवर्स के खिलाड़ी हैं. तो उनके साथ साथ शाकिब उल हसन है, वो बहुत उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है. तो एक लेफ्ट हैंडर होने के बाद उनके पास वैसे भी बहुत एज होता है कि बॉलर को अपनी लाइन सेट करनी पड़ती है. सो मेरे हिसाब से ये एक आज का गेम बहुत अच्छा होने वाला है. हाँ, आपने शाकिब की मेंशन की है. ऑल्सो वेरी नाइस इंटरेस्टिंग फन फैक्ट अबाउट हिम, वो अपने कोलकाता के लिए वो 50वां 50th गेम खेल रहे हैं आज. क्वाइट एन एक्साइटिंग एंड वेरी गुड प्राउड मोमेंट फॉर समवन लाइक हिम. शायद ये एक मेमोरेबल मैच होगा उनके लिए. बट अनदर प्लेयर हु इज इम्प्रेस्ड यू एज वेल, मार्को जैनसन वीआरवी, उनके बारे में क्विकली वेरी क्विकली बिफोर वी रैप अप थॉट्स. देखिए लंबे बॉलर हैं, अच्छा बाउंस मिलता है उन्हें विकेट से, स्लोअर वन भी अच्छी डिस्गाइज करते हैं. तो नई फाइंड है, साउथ अफ्रीका से हैं. तो देखिए 4 ओवर 28 रन 2 विकेट. तो जितनी मेरे ख्याल से इनका काफी ब्राइट फ्यूचर है आने वाले. नॉट ओनली T20 वनडे और टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छा बॉल डाल सकते हैं. और जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ेगा मेरे ख्याल से इनका रिदम भी और बेटर बढ़ता जाएगा. और इनके साथ साथ मैं एक और बॉलर की तारीफ करना चाहूंगा जिसने पहली गेम में अनप्लेबल बॉल डाला, वो थे प्रसिद्ध, जिन्होंने वार्नर को अनप्लेबल बॉल डाला और बहुत अच्छी रिदम में है, बहुत अच्छे मोमेंटम से बॉल डाल रहे हैं और पेस बहुत अच्छी है. देखिए 145 की स्पीड हिट कर रहे हैं और एफर्टलेस हिट कर रहे हैं. तो एक वो भी भारत के लिए उभरता हुआ सितारा है.
तो उन्होंने भी काफी मेरे को इम्प्रेस किया। Yes, काफी सारे interesting player battles, interesting matchups इंतजार करेगा when play begins in about 15 minutes from now. But it's time for predictions, VRV. We have to get you on the spot. Before we go to the fans and the poll that we asked them, आज कौन सा team शायद will get the upper hand according to you? मेरे को लगता है आज मुंबई इंडियंस जीतेगी। मेरे को लग रहा है आज मुंबई इंडियंस का पलड़ा भारी रहेगा पूरे मैच में, तो आज मैं मुंबई इंडियंस को बैक करूंगा। Fantastic. And just to take a look, आप सबने क्या कहा? What did you guys say? जो poll हमने चलाया था, yes, that's the one. Well, not bad, VRV. The fans are also with you on this count. हालांकि last time आपने बोला था कि I think against चेन्नई और दिल्ली के बीच सारे फैंस चेन्नई की तरफ से, आपने बोला नहीं ये तो मतलब दिल्ली का मैच है। But yeah, not bad. You're getting your predictions spot on. So we'll see how it works today. But for all you viewers who joined in and who continue to stay with us, thank you so much. याद है शो की शुरुआत में हम आपसे एक सवाल पूछे थे, just going to revisit that. Trivia question ये था कि who smashed the most number of sixes for Bombay in Indian T20 League 2020? और उसका आंसर of course बहुत लोगों ने already दे दिया है, and we also know it. The answer is Ishan Kishan. So thank you so much for that. I'm sure काफी लोगों आपने सही जवाब दिया है. It was a simple one. शायद और थोड़ा टफ हम जल्दी बनाएंगे. No issues for that. But before we go and before we wrap up, VRV, one more time. आज अगर आप एक प्लेयर, लास्ट टाइम आपने बोला है, आपने सही बोला था चेन्नई दिल्ली में, you said the player who will make a difference will be शिखर धवन. Who's the player for you today? देखिए, जिनका अभी आपने दिखाया, जिन्होंने छक्के बहुत मारे हैं, ईशान किशन। Not bad. We'll see how he performs as well. A lot of expectations from those young shoulders, as well. But thank you VRV, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया. Thank you. And आप सबको भी बहुत-बहुत शुक्रिया to keep watching us here on In the Air, powered by 11 Wickets. But of course, match देखने के बाद यहाँ फिर आइए, because we're going to do a lot more analysis to take you through what's happened in the day. Thanks for watching. See you later. Bye.